हरियाणा में आदमपुर से भव्य बिश्नोई पीछे चल रहे हैं। हरियाणा में जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही हैं। विनेश फोगाट की सीट पर सबकी नजर बनी हुई थी। विनेश फोगाट आगे चल रहे हैं। कैथल से आदित्य सुरजेवाला आगे चल रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला के बेटे। कैथल में 4 में से 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, यानी कैथल जिले में जो 4 सीटें हैं उसमें 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है। पलवल की सभी 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। हरियाणा की अलग अलग जिलों की तस्वीर, नूह की सभी 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। जिलेवार भी हम आपको बता रहे हैं। अंबाला में 4 में से 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। देखिए, ये अंबाला का जो इलाका है वो बीजेपी के प्रभाव का इलाका है, लेकिन वहां पर भी 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है। हिसार में 7 में से 4 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी बहुमत से अब पीछे हुई है। देखिए, अब 44 सीटों पर फिलहाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी, तो बहुमत से पीछे हो गई है एक बार फिर। 3 सीट पर निर्दलीय अब आगे चल रहे हैं। देखिए, लेकिन तस्वीर बदली है जम्मू कश्मीर की। महबूबा की पार्टी सिर्फ 2 सीट पर आगे चल रही है और अन्य के खाते में 6 सीटें फिलहाल जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इंजन रशीद की पार्टी भी 1 सीट पर आगे चल रही है। देखिए, अन्य के खाते में जम्मू कश्मीर में 6 सीटें फिलहाल। अल्ताफ बुखारी की पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी पार्टी कहां पर आगे चल रही है। देखिए, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की जो बहुमत का मीटर है, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कांग्रेस 45 सीट पर फिलहाल रुझानों में आगे हैं, यानी बहुमत से ये 1 सीट पीछे हैं। हमारे साथ मेहमान यहाँ पर सभी बने हुए हैं। हमारे साथ राम कृपाल जी मौजूद है। राम कृपाल जी, तस्वीर जो दिख रही है अभी, आपको लगता है इसमें बदलाव होगा बहुत? हरियाणा की अगर बात करें और उसके बाद जम्मू कश्मीर की, पहले हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में तस्वीर क्या इसी तरह की दिखाई देगी हमें, क्योंकि ये रुझान अब सीटों में बदलने शुरू होंगे कुछ समय बाद? देखिए, हो सकता है कि नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैसेज बहुत साफ है और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये जनता ने कांग्रेस को एक्सेप्ट किया है एक विकल्प के रूप में, और दोनों जगह से मैसेज बहुत क्लियर है। हालांकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर है, ये बाद में देखेंगे, लेकिन जिस तरह से पहले भी खबरें आ रही थी कि वैली में राहुल का काफ़ी वेलकम किया जा रहा था, तो ये संकेत है हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों से कि कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो कांग्रेस उभर रही है उसको लोगों ने बीजेपी का विकल्प स्वीकार कर लिया है और कांग्रेस मजबूत हुई इससे जी, इसमें कोई दो राय नहीं। शाम तक होते होते क्या हो जाए, लेकिन दोनों जगह सरकारें बनेंगी कांग्रेस प्लस की। तो आपके मुताबिक ये तस्वीर इसी तरह से सीटों में भी बदलती हुई दिखाई देगी? जयशंकर जी, आपके मुताबिक? नहीं, बिल्कुल रामकृपाल जी सही कह रहे हैं। तस्वीर तो लगभग ऐसे ही रहेगी। 2-1 सीटों का हेरफेर इधर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन देखिए, तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि अब जो मोदी और अमित शाह जी का जो करिश्मा था वो ढलान पे है, ये इसको भी स्वीकार करना होगा। भाजपा को लोग अब खारिज करने लगे हैं। लोकसभा के चुनाव में खारिज किया, 240 पे सिमटा दिया। अब ये हरियाणा हाथ से जा रहा है। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के जरिए प्रॉक्सी जो रूल कर रहे थे उसको भी लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने खारिज कर दिया है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड से भी नतीजे इसी तरह के आएंगे। तो अब भाजपा नेतृत्व को सोचने की बात है कि अभी तो यहाँ की सीटें नहीं आई है, अभी तो रुझान है। जयशंकर जी, अभी तो रुझान आए, अभी तो सीटें आनी बाकी हैं। तस्वीर किस तरह से पूरी बनकर उभरेगी शाम तक, वो देखना बाकी है। लेकिन संजीव जी, ये जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, इसमें आपको कौन से बड़े फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं? हरियाणा में जो कहा जा रहा था कि बेरोजगारी या किसान, जवान, पहलवान, क्या वही मुद्दे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या वजह रही है इस तरह का सेटबैक बीजेपी के लिए? देखिए, जब कोई चीज़ चढ़ती है ना, तो वो भी कितना ऊपर तक जाएगी उसकी सीमा नहीं होती। जब कोई गिरना शुरू होते हैं तो कितना नीचे गिरेंगे इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो एक बात में जयशंकर जी, आपने कहा अभी तो इस रुझान है, सीटों में तब्दील होंगे, लेकिन जैसे रामकृपाल जी भी कह रहे थे, कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली अगर होती है तो वो आश्चर्य की बात होगी। तो कमोबेश इसके आसपास रुझान सीटों में तब्दील होंगे। अब वो 5 सीट कम ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल कांग्रेस का सितारा थोड़ा सा जनता एक्सेप्ट कर रही है, विकल्प की तरह से देख रहे हैं। बीजेपी का सितारा ढलान पे है और बीजेपी नेतृत्व का भी ढलान पे है, और उसके कारण स्पष्ट है। देखिए, एक तो कारण ये 10 साल हरियाणा की एंटी इनकम्बेंसी बड़ा कारण है, क्योंकि आपने 10 साल वहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट दी जो बहुत लोकप्रिय नहीं थी। फिर कुछ कास्ट कॉम्बिनेशन ऐसे बैठे, और एक जनता का सोच है, ये आज से नहीं,
शुरू से कि हम संजीव जी, सब बदलाव चाहते हैं। नहीं, लेकिन संजीव हम जी, खाने ऐसा पीने बदलाव से लेके मध्य घूमने प्रदेश के में- स्थान से लेके सरकारों तक संजीव जी, सब लेकिन बदलाव ऐसा, चाहते हैं। ऐसा जी। बदलाव मध्य प्रदेश में लोगों को नहीं चाहिए था, वहां पर इस तरह का नहीं था मामला, लेकिन बिल्कुल सही हरियाणा में बात अलग है। है। तो ये तस्वीर अलग क्यों है हरियाणा में, मध्य प्रदेश में क्यों अलग थी? देखिए, अगर हम कोई इसकी भी लॉजिक काम नहीं करता। अब आपने मध्य प्रदेश की बात की, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बीजेपी दिसंबर में इतने धड़ल्ले से जीती, जी हाँ। जबकि आम धारणा ये थी कि विधानसभा में मोदी जी का जादू लोकसभा से कम चलता है, लेकिन लोकसभा में वहीं सीटें काफी अच्छी संख्या में राजस्थान में हार गए। तो ये तो क्या समय गतिशील है, अब हम सब बैठ के उसके विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि समय बदल रहा है और वो किस सीमा तक बदलेगा ये मैं आप कोई नहीं बता सकता, लेकिन और सर, चेंज इज इन द एयर एंड और चेंज एक और मायने में भी है, जो हम इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं आपको। वो परिवार जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को डोमिनेट किया पिछले इतने सालों से, उसके तमाम सदस्य पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। दुष्यंत और अर्जुन चौटाला पीछे चल रहे हैं, इसके अलावा भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई पीछे चल रहे हैं। ये जो तमाम सीटें हैं, ये उन दलों की और उन लोगों की सीटें हैं, यानी उस परिवार की सीटें हैं जिनका हमेशा से दबदबा रहा है। बंसी लाल की पोती श्रुति पीछे चल रही हैं, श्रुति अपने चचेरे भाई से पीछे चल रही हैं, यानी परिवार के लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं चुनावी मैदान में। चौटाला परिवार में सिर्फ अभय चौटाला ही हैं जो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। देखिए, ये जो है ये अपने आप में, इस पर संजीव, आप, रामकृपाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? देखिए सर, ये कहा जा रहा था कि क्या ये चुनाव इसका भी नतीजा सामने रखेगा कि जो परिवार जिनका डोमिनेशन रहा है उससे भी लोग आगे हटेंगे? देखिए, मैं एक और बात कह रहा हूँ, हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि चुनाव हमेशा रिबेलियन के नाते आ रहा है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखने चाहिए। कांग्रेस ने जो प्रॉमिस किया था, जैसे लोकसभा के दौरान भी जो चीज़ें कही थी, उसका असर जो कांग्रेस का पुराने समय से जो ट्रेडिशनल वोटर रहा है, जो उनकी स्ट्रेंथ रही है, आप देखिए कौन सा दलित और पर्टिकुलरली माइनॉरिटी, तो एक जो फोकस करके जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें जो जो बातें कही गई हैं, तो आप ये भी सोचिए कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव होकर के भी दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कांग्रेस बीजेपी से एकदम नाराज़ हो गए इसलिए कांग्रेस चुन लिया। ये है फैक्टर, नो डाउट, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन एक नई होप जिस तरह के उनके मैनिफेस्टो में जो जो वादे आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिव वोट नहीं बल्कि पॉजिटिव वोट है?